सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्यों ने जिस हाईवे के बारे में चर्चा की है उसके मेंटेनेंस के बारे में सवाल है। वो एनुअल प्लान में उसको लेकर उसकी मरम्मत की जाएगी और उसको ठीक प्रकार से किया जाएगा, ऐसा विश्वास मैं उनको देता हूँ। कल्याण बनर्जी जी। Sir, I want to, through you, sir, I want to ask the Honorable Minister, although it's not directly, but Mr. Minister will know about this. The problem is this. Now, in my constituency at Dankuni, that Shaktigarh bypass which is going on, Shaktigarh highway, you know, after evening, it is impossible for the general passenger to travel for tremendous traffic jam. And do you have any planning for extension of such the national highway? Because this is not enough now. The extension highway and at the Dankuni spot itself, it is a very crowded. Whether the overbridge or underway bridge can be constructed or not, will you kindly just inform us? जिसका सम्मान्य सदस्यों ने उल्लेख किया है उसका काम चल रहा है, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। और इसके बारे में जो सुझाव उन्होंने दिए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसके बारे में एग्जैक्ट आपको कहाँ क्या क्या चाहिए, एक पत्र लिखकर मुझसे चर्चा करिए। मैं अधिकारियों को बुलाकर उसमें मार्ग निकालकर आपकी मदद करूंगा। उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन मंत्रालय और माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से इस देश में सड़कों की प्रगति के लिए काम किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, गतिशक्ति और भारतमाला दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से इस देश में सड़कों के विकास के लिए मंत्रालय काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गतिशक्ति और भारतमाला इन योजनाओं की आगामी समय में विस्तृत कार्य योजना क्या है और किन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के ऊपर मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, हमारे गतिशक्ति योजना आने के पहले भारतमाला योजना आई थी और उसमें करीब 20,000 किलोमीटर का काम अभी चल रहा है और उसी में ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है। दिल्ली मुंबई हाईवे हो, दिल्ली से कटरा के हाईवे हो, ऐसे करीब 24 से 26 हाईवे बन रहे हैं। जहाँ तक ये भारतमाला योजना थी, ये फेज़ 1 और फेज़ 2 में 65,000 किलोमीटर की थी और इस योजना को गति से काम चल रहा है और आने वाले साल में फिर से एक बार इसकी फेज़ 2 के लिए भी हम जल्दी ही काम शुरुआत करने वाले हैं, जिससे देश की तस्वीर निश्चित रूप से राष्ट्रीय महामार्ग की बदल जाएगी। जहां तक गति शक्ति की बात है, उसके लिए हमें स्वीकृति मिली है और वो स्वीकृति ये मिली है कि गति शक्ति के योजना के बाद जो हमारी नेशनल हाईवे 1,47,000 किलोमीटर था, अब उसको 2 लाख किलोमीटर करने का उसमें प्रस्ताव है और गति शक्ति में निश्चित रूप से 2 लाख किलोमीटर हाईवे करने के बारे में मान्यता मिली है और उसके साथ साथ भारतमाला में 2 फेज़ में 65,000 किलोमीटर की मान्यता मिली है और इसके आधार पर कुछ निकष तैयार करके इसके आधार पर हम लोग नए नेशनल हाईवे को मान्यता देंगे और जहां उसके जो निकष बनेंगे उस समय पिछड़ा हुआ क्षेत्र, टूरिज़्म के दृष्टि से महत्वपूर्ण और गति शक्ति में लॉजिस्टिक के दृष्टि से पोर्ट को, एयरपोर्ट को और विशेष रूप से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, इसलिए उसको जोड़ा गया है। और उसके साथ साथ दोनों योजना में हमने एक कंपनी बनाई है जिसमें हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। करीब 35 लॉजिस्टिक पार्क का ऊपर हमने अभी काम शुरू किया है और आने वाले समय में 2 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क भी इस रोड के बाजू में बनेंगे, जिसके कारण देश के इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि विशेष रूप से जो हमारे विकसित राज्य है उसमें तो काम हो ही रहा है, पर जो नॉर्थ ईस्ट जैसा क्षेत्र है, उत्तराखंड है, हमारे कश्मीर जैसा क्षेत्र है, वहाँ भी भारतमाला और गति शक्ति में काम शुरू है।
आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि केवल नॉर्थ ईस्ट में 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं और कश्मीर में 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं पर टनल बन रही है और बड़े प्रमाण पर काम हो रहा है। और निश्चित रूप से ये दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ सदन को दिलाना चाहता हूँ कि ये हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड के बराबरी में होगा और इतना ही नहीं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी। श्री संजय जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने भारतमाला में 60,000 और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में 1 लाख किलोमीटर ज़्यादा देने का अभी उन्होंने बात किया है। लेकिन एक दिक्कत होती है अध्यक्ष महोदय सांसदों की तरफ से, भारतमाला प्रोजेक्ट के बुद्धा सर्किट में पटना से एक रोड निकली अरेराज के लिए 25 किलोमीटर बाद डिस्ट्रिक्ट टाउन बेतिया है वह पश्चिम चंपारण का, और वहीं पर भगवान बुद्ध नंदनगढ़ पर सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बने थे, पर उस योजना को नहीं लिया गया। मैं फिर माननीय मंत्री जी से मिला और मंत्री जी ने उस योजना में मेरे कहने से वो जोड़ दिया, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और कुशीनगर को भी नए 727A से जो बेतिया से जोड़ा उसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। पर कहीं ना कहीं अफसरों के द्वारा यह गलतियां होती हैं, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी साहब के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि क्या ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में और भारतमाला प्रोजेक्ट में सांसदों की भी कोई भूमिका रखेंगे, जिससे जो खुद उन्होंने ही एक गलती करेक्ट किया बुद्धा सर्किट का और बेतिया को 4 लेन देने का काम किया, वैसा ही वो दूसरे में भी सांसद अपना भाग ले सके, उस तरह की योजना है क्या? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से बुद्ध सर्किट की योजना बहुत महत्वपूर्ण है और बुद्ध सर्किट की योजना में 20,000 करोड़ के लगभग रोड बन रहे हैं। इसमें से बोध गया से राजगीर, नालंदा और बिहार शरीफ ये ओल्ड NH 82 है, 92 किलोमीटर, ये 2200 करोड़ की योजना है और 4 लेन का वर्क चल रहा है। दूसरी ही बिहार शरीफ से बख्तियारपुर ओल्ड NH 31 ये 30 किलोमीटर की, ये 1400 करोड़ की है, 4 लेनिंग वर्क चल रहा है। बख्तियारपुर से पटना ये 50 किलोमीटर 575 करोड़ की है, 4 लेनिंग कंप्लीट हो गया है। पटना से वैशाली, रामपुर, खजुराहो ये 120 किलोमीटर है, ये 3100 करोड़ रुपए की योजना है, ये DPR बन रहा है। रामपुर खजुरिया यूपी बिहार बॉर्डर कुशीनगर NH 27 157 किलोमीटर की है, ये 1200 करोड़ की योजना है, इसका 4 लेन कंप्लीट हुआ है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बुद्ध सर्किट के लिए साउथ ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना से लोग आते हैं और हमारी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है कि कुशीनगर को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया और वाराणसी को भी बनाया। और हमने इस योजना में भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ है, भगवान गौतम बुद्ध को जहाँ बुद्ध धर्म की प्रेरणा मिली है, भगवान गौतम बुद्ध ने जहाँ साधना की है और भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के साथ जो जो शहर जुड़े हुए थे, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वो सब शहरों को जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि इसमें अगर कहीं गलती हो जाए, राम जानकी मार्ग को भी हमने सीता माँ की जन्म स्थान तक, नेपाल तक हम गए हैं तो राम जानकी मार्ग भी लिया है। तो मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध सर्किट की योजना, इसमें सम्मान्य सदस्य ने जो सुझाव दिया था उसको भी DPR में हमने अंतर्भूत किया है। और इसके बाद जो भारतमाला और गति शक्ति दोनों योजना में मेरे पास विशेष रूप से अलग अलग स्टेट से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने जो मांग की है उसको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। और उसके साथ साथ राज्य सरकार के रिकमेंडेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन और उसके साथ साथ हमारे लॉजिस्टिक, टूरिज्म, बैकवर्ड एरिया जो निकष तय हो रहे हैं उसके आधार के निकष के आधार पर लगभग 100% समाधान सदस्यों का होगा, ये मेरा विश्वास है। और इससे निश्चित रूप से सभी पिछड़े हुए क्षेत्र में टनेल्स बनेंगी, रोड बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे और इससे बहुत बड़ा परिणाम आएगा। मैं सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र के नज़दीक मैं मुंबई दिल्ली हाईवे पे गया था। हाईवे का काम बहुत जोरों में शुरू है और मैंने ट्रायल में एक्सपेरिमेंट करके 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चली और मैंने टेस्टिंग किया। इतना अच्छा रोड बना है जो विदेशों के तुलना में बना है, जो आपके क्षेत्र में बना है। अब इसके बाद दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में,
दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हम जा सकेंगे। और 2 साल के अंदर ये पूरे रोड हमको मिलेंगे, ये विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूं। धन्यवाद।